नमस्कार दोस्तों। चलिए हम अपना एक प्रैक्टिस सेशन शुरू करते हैं और इस प्रैक्टिस सेशन में हम 2 पेन का इस्तेमाल करेंगे। इस प्रैक्टिस सेशन में 2 पेन का इस्तेमाल करेंगे। एक तो ये हैंडमेड पेन, जो हैंडमेड पेन हमने जो आइसक्रीम का कैंडी होता है उसका जो स्टिक होती है उस स्टिक से बनाया हुआ है, और दूसरा है पेन जो कैलीग्राफी का पेन है। ये दोनों का इस्तेमाल करेंगे ताकि दोनों किस तरह से काम करते हैं इसके बारे में आपको ठीक तरह से पता चलेगा। तो करते हैं शुरू। इससे पहले मैंने आपको कई बार बताया है कि पेन को 45 डिग्री में पकड़ना है, फिर भी आपको दिखाता हूँ। काफ़ी सारे इसके ऊपर वीडियोस बने हुए हैं, तो मैं ये दूसरा पेपर ले लेता हूँ। तो समझ लीजिए कि एक ब्लॉक इसमें से ले लेते हैं। अगर ये मैंने ब्लॉक ले लिया, आपको दिख रहा है ना? हाँ, मैं सेंटर में ले लेता हूँ ताकि आपको ठीक तरह से दिखाई दे। अगर मैंने ये ब्लॉक ले लिया, ये 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक ले लिया, उसमें से भी अगर छोटा मैं ले लूँ ये ब्लॉक, तो ये 45 डिग्री बोलेगा तो इसका ये 90 डिग्री होता है। मतलब ये 90 डिग्री होता है ना? हुँ, तो ये देखो, इसका अगर मैं आधा करूँ, इसका आधा करूँ तो ये मेरा पेन इस तरह से आएगा। ये देखिए, इस तरह से आएगा ये। आप समझ रहे हैं? हुँ, मतलब मैं ये 45 डिग्री में पकड़ा पेन, तो ये इस तरह से आ जाएगा। अभी मैं यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखिए। ये 45 डिग्री पकड़ा, आ गया लाइन पूरा। फिर से वापस मैं ये 45 डिग्री पकड़ा, आ गया। फिर मैं 45 डिग्री पकड़ा। आपको समझ में आ गया कि ये जो है ये 45 डिग्री है, यहाँ से यहाँ 45 डिग्री आता है। तो करते हैं शुरू। ये हमारा अमृतवाणी का सेशन है। अमृतवाणी सेशन, अभी अमृतवाणी लिखते हैं। पेन पकड़ने का स्टाइल वही, 45 डिग्री में पकड़ा मैंने पेन, ये देखिए। एक बार दोस्तों आपको पेन पकड़ने का स्टाइल पता चल गया तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। देखो कितना सिंपल है। अमृत वाणी। बिल्कुल मैं आराम से कर रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। कितना सिंपल है, देखिए, है ना? अब हम पेन का इस्तेमाल करेंगे। ये 3 नंबर की नींव है। तो करते हैं शुरू। यहाँ पर भी वही तरीका, मतलब 45 डिग्री में पेन पकड़ना है, मैंने वही किया है। आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल मैं आराम से लिख रहा हूँ ताकि आपको छोटी छोटी बातें आप तक पहुँचे।
बिल्कुल एक-एक अक्षर मैं स्लो मोशन में लिख रहा हूँ। क्यों करनी है तुम्हें? अगर फिर भी आपको लिखते समय दिक्कतें आ रही हो, अ, तो आप ज़रूर लिखिए, ताकि मैं उसके ऊपर सॉल्यूशन आपको दे दूँगा, या आपको मैसेज बॉक्स में आपको उसका जो एक आंसर है वो आपको दे दूँगा, ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो किसी की। तो दोस्तों, ये आपको अगर अच्छा लग रहा है, ये सही लग रहा है, आपको सीखने के लिए कुछ ना कुछ मिल रहा है इसमें से, तो प्लीज़ हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोज़, उसमें काफ़ी सारी आपके लिए टिप्स होंगी। एक छोटी-छोटी बात आप तक मैं रखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस का आप फ़ायदा उठा लीजिए। क्योंकि अक्षर सुधारने के लिए जो-जो टिप्स मैं जो समझता हूँ, जिस तरह से मैं यूज़ करता हूँ, वही वो प्रैक्टिकल बातें आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कीजिए और आगे फॉरवर्ड भी कीजिए। अगर स्कूली बच्चे हैं तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। प्रैक्टिस के लिए हमारे साथ बैठिए, तो हम साथ में काम करेंगे। एकदम देखो ना, बिल्कुल एकदम सिंपल, अगदी सिंपल आप लिख सकते हो, कोई कठिन नहीं है। इंट्रोडक्शन ये है कि मेरा नाम है दीपक मोरे, मैं एक्टर हूँ, मॉडल हूँ और साथ-साथ पेंटर भी हूँ। और जो मुझे पेंटिंग के बारे में जो कुछ आता है, कैलीग्राफी के बारे में आता है, वो आप तक रखना चाहता हूँ, पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि हर एक का अक्षर सुधरे। एकदम सिंपल तरीके से, मतलब आप पेन पकड़ने का स्टाइल जो है, एकदम बिल्कुल 45 डिग्री में पकड़िए। हुँ, आप आराम से कर सकते हैं।
ये यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट अलग ले रहा हूँ, तो अब देखिए। तो दोस्तों, अभी आपने ये हैंडमेड पेन कैलीग्राफी का उससे, और ये जो कैलीग्राफी का फाउंटेन पेन जो आता है उससे, हमने दोनों से मतलब काम किया है, ताकि आपको दोनों में मतलब क्या फ़र्क है, क्या कर सकते हो। अगर आपको पेन नहीं मिला तो हैंडमेड पेन से भी इस्तेमाल कर सकते हो, हैंडमेड पेन से भी आप कैलीग्राफी कर सकते हो और अच्छी तरह से कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें आपको मैंने दिखाई है और आपको समझाई है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।